जो है खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने अपने मसले पर बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और कुछ न कुछ अचीव भी किया। मेरे सदर लाहौर डिवीज़न के माशाल्लाह मुख्तार गुजर साहब ने जो मैंने कॉल की थी, 3 माह से हमने मुसलसल पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज जारी रखा हुआ है और इंशाल्लाह ये जारी सारी रहेगा। हमारा मकसद एक है कि हमने जो मुलाजमीन के साथ गवर्नमेंट का मुआहदा है उसका 1 रुपये का हमने नुकसान नहीं होने देना इंशाल्लाह। देर आए दुरुस्त आए, बड़ी अच्छी बात है और आज का इकट्ठ मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी बता देगा कि जब मुलाजमीन सारे एक टेबल पर आ चुके हैं तो इंशाल्लाह इनके लिए फिर अब उन्हें भी नरम गोशा रखना पड़ेगा। ना हम कभी FIR से घबराने वाले हैं, ना डंडे सोटे से घबराने वाले हैं। पुरानी और नई आंसू गैस भी हम पर आजमाई जा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किल मिजाजी के साथ, यही सेक्रेटरीट था, असम्बली हाल था, हमने अपने मसाइल को हल करवाया और मुलाजमीन की झोली में डाला है। अब भी हमारा आज़म है कि हमने अपने मसाइल को उजागर करके सबको साथ लेकर इंशाल्लाह एक मुसम्मम, पहले हम जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, हमारे दफातर हैं, जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ पर वो सड़क पर आए। बच्चे आते हैं तो बच्चे भी आए, कॉलेज के बच्चे आते हैं तो कॉलेज के बच्चे भी आए। हर शराह को बंद होना चाहिए, हर सड़क जो है वो बंद होनी चाहिए, हर दफ्तर में हड़ताल और मुकम्मल तालेबंदी होगी और जो हम शेड्यूल दें उसके मुताबिक वो बहर बैठें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और वो सोशल मीडिया पर अपलोड करें। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह पहले भी हमने जो एहतजाज किया था उसमें एक कमेटी तश्कील दी थी जो मुख्तलिफ कालम नगारों से, मुख्तलिफ मीडिया चैनल से राब्ता में थी और हमने अपनी बात को उन तक पहुंचाया था, उन्होंने फिर आगे पहुंचाया था। इंशाल्लाह अब भी हम मीडिया हाउसेस में जाएंगे, बेशक वो हमारी हिमायत करें या ना करें, हम उनका दरवाजा खटखटाएंगे, हम हर कालम निगार का दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी आवाज को बताएंगे। हमारा एक ही नुक्ता है कि लीव एनकैशमेंट के बाद जितने भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किए हैं, वो 2 दिसंबर वाले हों, वो 17 ए रूल वाले हों, हमने उनको वापस करवाना है और इंशाल्लाह ये करवा के दम लेना है। और मुलाजमीन के लिए कि ये मत सोचें कि वसाइल की कमी है, वसाइल बहुत ज्यादा है। सेक्रेटरीट में दोस्त बैठे हैं, यही ब्लॉक जो बना हुआ है अरबों में बना है। सिविल सेक्रेटरीट में इमारतों को घिराया जाता है, फिर बनाया जाता है। कोई हमारा अफसर जो है वो DC साहब जाते हैं, SC साहब जाते हैं, उसके कमरे को हर माह रेनोवेशन किया जाता है। ये कहाँ से पैसा आता है? ये जो 20 लाख तनख्वाह लेता है, अगर उनको तमाम सहूलियात दी जाती हैं तो मेरा क्लास 4 को क्या है कि वो अपनी सवारी पर 40 लाख तनख्वाह लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और वो अपनी सवारी पर आता है और अपनी सवारी पर जाता है। अब कुर्बानी होगी तो सबकी होगी, सियासतदानों की भी होगी। हमारा मुकाबला माफियाज के साथ है और इंशाल्लाह हमने करना है। आज हमने तहैया करके जाना है। इस हाउस में जितने दोस्त बैठे हैं, अगर इखलास के साथ ये तहैया कर लेते हैं कि हमने अपने हक को लेना है तो इंशाल्लाह लेके रहेंगे। और मैं एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जो दूर दराज से आए हैं। अभी भी हमारे कुछ लीडर रास्ते में, कोई रास्ते ब्लॉक हैं, कहीं कोई रुकावट है, तो पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह यही काफिला चलेगा, यही लोग बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो है मसाइल हल होंगे। तो मैं आखिर में फिर तमाम क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज माशाल्लाह बड़े खूबसूरत चेहरे हमारे सामने बैठे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं एक ही बात कहता हूँ, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। इस गवर्नमेंट को मनवा कर रहेंगे, मनवा कर रहेंगे, मनवा कर रहेंगे। ही नहीं है, हमारे मुलाजमीन को अवेयरनेस नहीं है। बस ये उन्हें पता है कि जी पेंशन को कुछ हो गया, ये पता है पिछले सालों से कि लीव इनकैशमेंट को कुछ हो गया, लेकिन जो लोग अभी रिटायरमेंट से काफ़ी दूर हैं वो इस सिलसिले के ऊपर, इस बात के ऊपर उन्हें बिल्कुल ही खबर नहीं है कि ये मसला क्या है। सिर्फ जो रिटायरमेंट वाले दिन, जब या 2 दिन 4 दिन पहले जब वो अपनी फाइलिंग शुरू करते हैं लोग, तो तब उन्हें एहसास होता है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा।
ये पहले मरहला वाइज हमें दिनों के लिए ये कंपेन करने की ज़रूरत है, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अपने अपने लोगों को अवेयरनेस दें। उसके बाद जैसे आप लोगों ने अर्ज़ की थी कि छोटे छोटे एहतजाज करें हर डिपार्टमेंट्स के, फिर उसके बाद तहसील लेवल पे बेशक रखें, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखें और फिर लाहौर का रुख करें और बड़ा धरना दें, ताकि मुकम्मल तैयारी के साथ अगर हम और आप इसी तरह जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे रहें तो फिर ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर। और दूसरी बात जो अभी राणा साहब भी बात कर रहे थे, जिस तरफ तवज्जो दिला रहे थे, तो ग्रैंड टीचर अलायंस को भी ये मसला दरपेश हुआ कि दूसरे लोग जो बिल्कुल एहतजाज का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ऐलान करने के बाद कि जी हम इनकी हमायत करते हैं, उसके बाद वो 3 महीने छुप गए घरों। उनको किसी अफसर ने बुलाया तो माफिया भी मांग ली उन्होंने वहाँ पे जाकर, लेकिन जिस दिन उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट और फिर वो जब स्टेज नहीं होता तो किसी न किसी वाय के साथ जो है ना वो मिनिस्टर तक सीएम तक 2 बंदों को लेकर बिठा के नहीं जी इनसे डिसाइड हो गया, आपको स्टेज भी बनाना पड़ेगा, आपको कमेटियां भी बनाना पड़ेंगी और सख्त लायापल बनाना पड़ेगा, वरना फिर वही होगा कि जब आपने 40, 50, 70 तंजीमें इकट्ठी करनी और ऐसे लोग भी शामिल कर लिए जो वन मैन शो है, तो वो कहीं ना कहीं रास्ता लेके जिस तरह हमारे साथ हुआ है कि 3 माह तहरीक हम चलाते रहे, लेकिन साथ ही बीच में से 2-3 लोग निकले जी मिनिस्टर साहब को एमपीए से टेलीफोन करवाया, उनसे मीटिंग की, नहीं जी बातें तय होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रैंड टीचर अलायंस ने उसको कवर किया और ऐसा कवर किया कि मिनिस्टर साहब को हमारे साथ भी कमिटमेंट करना पड़ी। तो इसी तरह मैं समझता हूँ राजा साहब, मुख्तार गुज्जर साहब और संगेड़ा साहब चूँकि दीगा पंजाब के चेयरमैन हैं, जब तक आप स्टेज नहीं बनाएंगे, आप इंतजामी कमेटियाँ नहीं बनाएंगे, फिनांस कमेटी नहीं बनाएंगे, डॉक्टर करीम साहब ने कहा आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि इस वक्त मीडिया जो है, सोशल मीडिया, ये भी एक बहुत बड़ी पावर है। और फिर हमारी ये रवायत ख़त्म हो चुकी है कि हम जब भी एहतजाज शुरू करते थे तो पहले हैंडबिल निकालते थे, इश्तिहार निकालते थे, कभी स्टेशन पे लगवाते थे, आम आवाम वो उसको पढ़ती थी, देखती थी, बैनर्स लगवाते थे, लेकिन वो हमने ख़त्म कर दिया। अपने पोस्ट बनाते हैं, वो चढ़ाते हैं और कहते हैं लोगों ने पढ़ लिया, किसी ने लाइक कर लिया, उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमें करना पड़ेगा और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये 1 या 2 घंटे की स्ट्राइक को